साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय मुद्रा से संबंधित सवालों के, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं। आपके पास चार ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको पता चलेगा कि आपको कितने सवाल आपको इसमें से आते हैं। चलिए हम इसका सही जवाब है आपका 15 भाषाएं उसमें होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर मान चलिए आपके पास 100 रुपये की नोट है तो 100 को अलग अलग 15 भाषाओं में लिखा गया होता है। और वो भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब स्वीकार किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा के लिए उसका प्रतीक चिन्ह स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह डिजाइन किसने किया। यानी कि 15 जुलाई 2010 को जो चिन्ह स्वीकार किया गया था उसको किसने डिजाइन किया, वो आपसे पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी उदय कुमार। डी उदय कुमार आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर थे जिन्होंने इस डिजाइन को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है। आपके पास चार ऑप्शन है। इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगर हम बात करें कि इस समय जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं 2024 की मैं बात कर रहा हूं, वो है निर्मला सीतारमण जी हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। अगला सवाल है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर देखें, वैसे तो सामान्यतः जो 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट होते हैं या जो बड़ी बड़ी नोटें होती हैं उन पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन जो 1 रुपए की नोट होती है उस पे वित्त सचिव के सिग्नेचर किए जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिक्के किसके माध्यम से जारी किए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला सवाल है, मुद्रा का जो कागज है वो किससे बना होता है। आपकी जो नोट होती है, चाहे वो 10 की हो, 20 की हो, 100 की, 50 की, जो भी हो, वो किस से बनी होती हैं। कॉटन से बनी होती हैं, पॉलिस्टर से बनी होती हैं, पॉलीथीन या प्लास्टिक से बनी होती हैं। इसका सही जवाब है कॉटन से, जिसे आप सामान्यतः रुई कहते हैं। ध्यान रखें कि जो ये बनती है ना वो 100% कॉटन होती है, उससे ये बनती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सीरीज की नोट कब सर्कुलेशन में आई। इसका सही जवाब हो जाएगा 1985 से। कब आई थी ये? 1985 से। जो गांधी जी की तस्वीर है नोटों पे छपने लगी उसके बाद से आई है, उसके पहले किसी की फोटो वहां पर नहीं लगाई गई थी। अगला सवाल है आपका, 5 रुपए की नोट की प्रिंटिंग कब बंद हुई। खैर अभी आप कहेंगे कि 5 रुपए की नोट तो भी मार्केट में चल रही है। देखो जो पुरानी नोटें हैं वो चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है, मार्केट में चल रही हैं, लेकिन 2009 से 5 की जो नोट है उसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई है। कब से बंद कर दी गई है? 2009 से इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई है। आगे हम बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय रुपए को कितने पैसों में विभाजित किया गया है। मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 रुपए है और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, वो होते हैं 100 पैसे। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रुपए शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है। आपके पास चार ऑप्शन है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी है। इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है आपका, रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर या इनमें से किसी ने नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपया शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल है आपका कि जो आपके नोट्स होती हैं वो कहाँ छपते हैं, यानी कि कहाँ छपते हैं बैंक नोट? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी में बैंक के नोट छापे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, 100 रुपए के नोट पर किस ऐतिहासिक इमारत की तस्वीर छपी होती है? आप देखें यहाँ पर ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है 100 रुपए की नोट है, जिसको पीछे का भाग है यहाँ पर, ये कौन सी चीज़ यानी कौन सी ऐतिहासिक इमारत की छवि है? आप बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा रानी की वाव। क्या इसका सही जवाब? रानी की वाव, जो कि गुजरात में है। अगले आगे हम बढ़ते हैं। 500 की नोट पर किस ऐतिहासिक इमारत की तस्वीर छपी है? यहाँ देखें, ये जो 500 रुपये की नोट है, ये क्या है आपका? ये कौन सी जगह है, ऐसा पूछा गया आपसे। ये है आपका लाल किला, जो कि दिल्ली में है। 2000 रुपये की नोट पर छपी यह तस्वीर किसकी है? यहाँ देखें, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, पूछा जा रहा है कि 2000 की नोट है वो किसकी तस्वीर है यहाँ पर? तो ये है मंगलयान। कौन है, क्या है ये मंगलयान है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, आरबीआई द्वारा अब तक छापा गया सबसे अधिक कीमत का नोट कितनी कीमत का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10,000 रुपये की नोट। आरबीआई ने अब तक सबसे बड़ी नोट को इन्होंने छापा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10 के नोट पर किस ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर छपी है? 10 रुपये की नोट पर किस ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर यहाँ पर छपी है? ये देखो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? वो है आपका उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी कब हुई थी? अभी हाल में जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों को परेशानियां हो रही थी, सही है ना? तो ये इसे क्या बोलते हैं? इसे विमुद्रीकरण बोलते हैं, सही है ना? लीगल टेंडर, विमुद्रीकरण कहते हैं इसको। ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब काले धन ज़्यादा अधिक मात्रा में इकट्ठे कर लिए जाते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए अब क्या किया जाता है? नोटबंदी कर दी जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, नोटबंदी के समय किन नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 500 रुपये और 1000 के जो नोट थे उनको प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। अगला सवाल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखें कि भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या होता है। पहले हम ये जान लेते हैं आईएसओ का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और इसकी जो कोड है रुपए, भारतीय रुपए की, वो है आईएनआर। क्या इसका कोड है आईएनआर, इंडियन रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 रुपए के नोट के पीछे किस ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर छपी है? तो वो है एलोरा की गुफाएं। क्या है वो? एलोरा की गुफाएं हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है? तो वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, बुल एंड बियर आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि ये शब्दावली किससे संबंधित है? विदेशी मुद्रा से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है, स्टॉक मार्केट से है या आंतरिक व्यापार से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टॉक मार्केट से है। बियर एंड बुल एंड बियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1982 में हुआ था।
और इसकी डेट की बात करें तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हम ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।